नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 3 दिसंबर शिफ्ट 3 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो सिंपली इसका आंसर होगा 25%। और वो कैसे आएगा, तो 100 से कितना हो जाता है, वो हो जाता है 80। तो अभी हमें 80 से 100 पे वापस लेके जाना है, तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी और 80 पे और परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये इधर 4 आएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25% के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। 2 दशमलव स्थानों तक सही। तो इधर हम सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 72, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 72% है। तो अब इधर से प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना होगा 28 का, और कितने पे 72 पे, और परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100। अभी 4 से इसको कट करें तो 4 सते 28, 4 से इसको कट करेंगे तो इधर आएगा 18। अभी इसको 2 से कट करें तो इधर 9 और इधर आएगा 50। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 350 और अपॉन में 9। अभी अगर इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 तिया 27, 8 बचेगा 80, 9 8 72, फिर पॉइंट लगेगा। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 38 से स्टार्ट होता है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक फल की दुकान पर 2500 किलोग्राम फलों में से विभिन्न फलों के प्रतिशतवार वजन वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें जो फल दिए हुए हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, और ये टोटल सभी मिला के हैं 100%। और जो 100% की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है 2500 किलोग्राम के इक्वल। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 25 किलोग्राम के इक्वल। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फल की दुकान पर केले और संतरे के वजन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे है केला 15% और संतरा है 11%। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 4% के इक्वल, और 1% की वैल्यू है 25। तो 4% की हो जाएगी 100, और ये आ जाएगा किलोग्राम में, तो हमारा आंसर आएगा 100 किलोग्राम। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है, और हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो साइन और कॉस की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें x की वैल्यू एक बार 0 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 0 डिग्री पुट करने से, ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अभी अगर हम अपने ऑप्शंस में x की वैल्यू 0 रखें तो इधर से ये आ जाएगा sin 60, और उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अभी ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 में से हमारा कोई भी एक आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखते ही दोनों के दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे और एग्जैक्ट हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं, अभी x की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो 90 रखने से ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आ जाएगा -√3/2 के इक्वल 90 डिग्री पे। अभी हम अपने ऑप्शन नंबर 2 में x की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री और -90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos -30 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री और -30 डिग्री, और 0 -30 डिग्री होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव। तो ये माइनस तो हो जाएगा खत्म, और 0 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, तो ये इक्वल आ जाएगा cos 30 डिग्री, और ये हमारा आ जाएगा √3/2। लेकिन हमारा आना कितना चाहिए था
हमारा आना चाहिए था -√3/2। इसका मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 2 है ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो अगर इन संख्याओं को हम 3x और 8x मान लें तो इनका योग हो जाएगा 11x। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नंबर 1। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन होते हैं जो 11 के मल्टीपल होते तब हम इसको कैसे सोल्व करते? तो इसको हम लिख लेते HCF और इनटू में जो ये संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करते इसके साथ, तो इसकी वैल्यू आ जाती है एलसीएम के इक्वल, और एलसीएम है 120। तो इसको सोल्व करके HCF की वैल्यू आ जाएगी 8 × 24 = 120। HCF आ जाएगा 5 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा HCF x है तो x की जगह 5 रख देते हैं। तो 11x, इसमें अगर 5 रखे x की जगह तो ये हो जाएगा 11 × 5, तो ये आ जाएगा 55 के इक्वल। तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, मान लीजिए O एक वृत्त का केंद्र है और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका सेंटर मान लेते हैं O, और इसके बाहर एक बिंदु मान लेते हैं P। यदि PAB वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को A और B पर काटता है, और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। PA = 3 सेंटीमीटर और AB = 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम एक छेदक रेखा बना देते हैं और इसको P के साथ मिला देते हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है A, ये पॉइंट दिया हुआ है B। अभी P से एक इसकी स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है T। तो हमें PT की लेंथ बतानी है और हमें दिया हुआ है PA जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है और AB जो है वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है PT² = PA और इनटू में PB। अभी PA और PB की वैल्यू रख देते हैं इसमें। PA है 3 और इनटू में PB है 3 और 9 12, तो यह आ जाएगा 36 के इक्वल। और अभी हमें इसका रूट करना है तो PT की वैल्यू आ जाएगी। तो PT की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे 95 × 105 की मल्टीप्लाई पूछी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5 और इनटू में 100 + 5। तो ये हो गया A - B और इनटू में A + B। तो ये हो जाएगा A² - B²। तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000 और माइनस में 5 का स्क्वायर होगा 25। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 9,975 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि A, B और C त्रिभुज के 3 कोण हैं। यदि A - B = 45 डिग्री है और B - C = 15 डिग्री है तो एंगल A का मान बताइए। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालें तो A की वैल्यू आ जाएगी A = 45 डिग्री और प्लस में B, और यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी B - 15 डिग्री। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री। तो A + B + C = 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू रख देते हैं और C की वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 45 डिग्री और प्लस में B, और B को ऐसे ही रख लेते हैं और प्लस में C की वैल्यू रख देंगे B - 15 डिग्री और इक्वल टू ये है 180 डिग्री के इक्वल। अभी 45 में से 15 जाएगा तो 30, और 30 को इधर लेके जाएंगे तो ये इसमें से माइनस होगा। तो इधर से 3B की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 150 डिग्री के इक्वल। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री के इक्वल। तो अभी हमें बताना है A का मान, तो हम B की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये आ जाएगा A - 50 और इक्वल टू 45। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 95 डिग्री के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है।
इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से k कॉमन ले लेते हैं। तो k कॉमन आ जाएगा, तो यह आएगा 1 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, और अपॉन में यह आ जाएगा 1 प्लस 3 और इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर है तो यह आ जाएगी वैल्यू 3/4, और प्लस में यह आएगा इधर 4, और माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो यह आएगा 4/3 के इक्वल। अभी इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो यह आ जाएगा -2k और अपॉन में 4 और इक्वल टू यह आ जाएगा 3/4, और इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 × 12 -4, तो प्लस में 8/3, तो 2 से इसको कट करें तो इधर 2 आएगा, तो यह आ जाएगा -k/2 इक्वल टू 3 × 9 और 8 × 32 और 9 41 और बटे में 12, 2 से इसको कट करें तो इधर आएगा 6, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -41 और अपॉन में 6। अभी अगर इसको सोल्व करें तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, और अगर इधर ये 42 होता तो 6 × 7 = 42, तो -7 आ जाता, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कम है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 7 से थोड़ा सा ही कम आएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है जो ये ऑप्शन नंबर 2 है, जो 7 से जरा सा कम है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि एक लंबवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है, तो रेडियस जो हमें दी हुई है वो हाइट की 3 गुना दी हुई है। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या है, और हाइट हमें दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 6.3 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h के इक्वल। अभी सारी वैल्यू रख देते हैं इसमें, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू हो जाएगी 63/10 और इंटू में 63/10 और इंटू में हाइट हो जाएगी 21/10। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 × 21। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 66 और इंटू में 63 का स्क्वायर और अपॉन में 1000, और अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 66 और इंटू में 63 का स्क्वायर हो जाएगा 09, 6 का स्क्वायर 36 और 6 × 18 और 18 दूनी 36, तो यह आएगा 9, 6, इधर 9 और इधर 3, तो यह आ जाएगा 3969 और अपॉन में 1000। अभी इसको अगर सोल्व करेंगे तो 6 × 9 = 54, 4 5 असील, 6 × 6 = 36 और 5 = 41, 1 4 असील, 6 × 9 = 54, 54 और 4 = 58, तो इधर 8 आएगा, 5 बचेगा, 6 × 18 और 5 = 23, तो फिर ये सेम आएगा 2 3 8 1 4। अभी इनको ऐड करेंगे तो 4 5 9 1 3 2 5 और 1 6 और इधर आएगा 2, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि अपॉन में 1000 था, तो ये हमारा आया है 261.95 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन नीचे की तालिका में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। हमसे पूछा है कर्मचारियों का औसत वेतन 100 से 110 के बीच में है, या 110 से 120 के बीच में, या 80 से 90 के बीच में, या 90 से 100 के बीच में। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले इनका एवरेज निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 85, इधर आएगा 95, इधर आएगा 105, इधर आएगा 115 और इधर आएगा 125। अभी हम मान लेते हैं जो हमारा एवरेज होगा वो 105 होगा, तो इधर डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। अभी तो इधर से ये देखें तो ये इससे कितना कम है, 10 कम है, और कितने कर्मचारियों पे, 3 पे, तो यह आ जाएगा -10 × 3। अभी अगर इसको देखें तो ये इससे 20 कम है, तो ये इधर आ जाएगा -20, और कितने पे कम है, तो इंटू में 9। अभी इसको देखें तो ये इससे 10 ज्यादा है, और प्लस में 10 लिखेंगे इधर, और इंटू में कितनों पे ज्यादा है, 5 पे ज्यादा है, तो इंटू में 5। अभी इसको देखें तो ये इससे 20 ज्यादा है,
और कितने पे ज्यादा है, 2 पे ज्यादा है, तो ये आ जाएगा +20 और इंटू में 2। अभी अगर इनको सोल्व करें तो इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -20 और इंटू में 7 और प्लस में। अभी इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और इंटू में 2। अभी अगर इनको सोल्व करें तो ये आएगा -140 और प्लस में 20, तो ये आ जाएगा -120 के इक्वल। और इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 50 के इक्वल। अभी हमने जो एवरेज माना था 105, उसमें से हमें कितना माइनस करना है अभी, क्योंकि यहाँ पे -120 आया है तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो उतना हम इसमें से 105 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे -240 और अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा -2.4। मतलब हमें 2.4 कम करना है 105 में से। अगर 105 में से हम 2.4 को अगर कम करेंगे तो ये आएगा इधर 6.20 और 1, तो हमारा जो भी एवरेज आया है वो आया है 102.6 और ये हमारा बीच में है 100 और 110 के, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नीचे प्रश्न में हमसे पूछा है दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। तो ये यहाँ पे है व्यापार विश्लेषक और यहाँ पे है बिक्री प्रतिनिधि। तो हमें बताना है कि जो संगठन में शामिल हुए व्यापार विश्लेषक में और जो बिक्री प्रतिनिधि में शामिल हुए उनका डिफरेंस। तो ये शामिल वाले हैं, इधर शामिल हुए, इधर शामिल हुए, तो इधर है 80 और यहाँ पे है 50, तो इसमें कितने हो गए, ये इसमें हो गए +30। अभी इधर 63 है और यहाँ पे है 46, तो 13 और 4 ये हो जाएंगे 17, तो 17 और ऐड हो जाएंगे इधर +17, तो इधर 78 और यहाँ पे 38, तो इसमें हम +40 और करेंगे। अभी इधर 42 है और इधर है 34, तो +8 और हो जाएगा। अभी इधर 67 और यहाँ पे है 22, तो 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, तो 45 और ऐड होंगे। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो 8 और 7 15 और 5 20, 1 0 2 हासिल, 4 2 6 और 4 10 और 1 11 और 3 14, तो ये प्लस के हो गए 140, मतलब इतना डिफरेंस है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चैन स्नेचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब तक चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि वो उसको कितने टाइम में पकड़ेगा, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड आ जाएगी इधर से 15 - 5 10 मीटर प्रति सेकंड, और डिस्टेंस है 500 मीटर, तो अपॉन में इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेकंड के इक्वल। मतलब पुलिसकर्मी चोर को 50 सेकंड बाद पकड़ेगा, तो तब तक चोर कितना दौड़ चुका होगा। तो ये टाइम है और ये चाल है चोर की, तो डिस्टेंस इधर से आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 5 और टाइम है 50, तो ये आ जाएगा 250 मीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात 18 हो। तो हम मान लेते हैं इसमें से हम x माइनस करते हैं, तो ये संख्या आ जाएगी 9 - x, और एक संख्या आ जाएगी 13 - x, और इनका तृतीयानुपात हमें दिया हुआ है 18। तो तृतीयानुपात होता है b² अपॉन में a, तो 13 - x का होल स्क्वायर और अपॉन में 9 - x, और ये इक्वल आएगा 18 के। तो हमें बताया हुआ है सबसे छोटी धनात्मक संख्या, तो हम ऐसा करते हैं ऑप्शन को पकड़ लेते हैं एक एक को, और इसमें सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, सबसे छोटा ऑप्शन है ये 1,
तो सबसे पहले हम 1 को माइनस करते हैं इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा 13 माइनस 1, तो 12 का स्क्वायर 144 और अपॉन में 9 माइनस 1 8 और इक्वल टू 18। तो ये 18 8 कितना होता है 144, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब जो हमने 1 लिया है वो सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय है तो 2 वर्षों में रुपए 15,750 पर 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हमें अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो सबसे पहले इधर से हम रेट निकाल लेते हैं और टाइम निकाल लेते हैं। तो रेट हमें दी हुई है 20%, तो ये हो जाएगी हाफ, तो इधर आएगा 10% और टाइम हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा डबल, तो वो हो जाएगा 4 वर्ष के इक्वल। तो अभी हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 4A प्लस 6B और प्लस में 4C और प्लस में D। तो A क्या होता है, A होता है P का R% और P है 15,750, तो इसका R%, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1575 के इक्वल और 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4A की वैल्यू आ जाएगी। अभी अगर हम B की वैल्यू निकाल लें तो B होता है A का R%, तो ये हो जाएगा 157.5 और इनटू में इसको करेंगे 6, क्योंकि हमें 6B की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अगर हम C की वैल्यू निकालें तो वो हमारी आ जाएगी 15.75 के इक्वल और हमें 4C की वैल्यू चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी हम D की वैल्यू निकालें तो D की वैल्यू होती है C का R%, तो ये आ जाएगी 1.575 और इनटू में 1, क्योंकि हमें खाली D की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अगर इनको सोल्व करें तो ये 15 चौक 60, तो ये 6000 से ज्यादा आएगा, तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। तो इनको सोल्व करें तो 15 चौक 60 और 75 चौका होता है 300, तो ये आ जाएगा 6300 के इक्वल। अभी अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 सत्ते 42 और 3 45, इधर 5 आएगा, 4 हासिल, तो 15 छिके 90 और 4 94, तो यह आया 945। इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 63 के इक्वल। अभी अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा 1.575 के इक्वल। अभी अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो लास्ट में पॉइंट के बाद आएगा 0.575। और अभी अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारे एक ही ऑप्शन में है 0.575, इसका मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात लाख रुपयों में दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न में हमसे पूछा है दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत क्या है, मतलब हमें एक्सपोर्ट का एवरेज निकालना है और एक्सपोर्ट है ये ऑरेंज कलर वाला। तो यहाँ पे है 825, 1014, 1240, 1522 और 1650। इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 और 4 6 और 5 11, एक हासिल, 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 2 15, तो 5 आएगा, एक हासिल, 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, तो 2 आएगा इधर, 2 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, तो यह है 6251। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 0 और इधर पॉइंट 5 दूनी 10, तो यह है 1250.2 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है यदि 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब इज इक्वल टू 16 है और 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 है, तो 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 8a क्यूब और प्लस में 27b क्यूब और प्लस में 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18ab और इनटू में 2a प्लस 3b आएगा और उसकी वैल्यू है 4 के इक्वल और इक्वल में यह आ जाएगा 4 का क्यूब 64 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 16 के इक्वल। तो 16 और प्लस में 18 चौक 72 ab और इक्वल में ये है 64 के, तो इधर से 72 ab की वैल्यू आ जाएगी
तो वो आ जाएगी 48 के इक्वल, क्योंकि ये इधर जाके माइनस होगा इसमें से। तो अभी इधर से अगर ए बी की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 48 और अपॉन में 72। 24 से इसको कट करें तो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आई है 2/3 के इक्वल। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसका 2 बार स्क्वायर कर देते हैं। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर और प्लस में 9b स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12ab और इक्वल टू ये आएगा 16। तो ab की वैल्यू इसमें रख देते हैं 2/3। तो 3 से इसको कट करें तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो 8 इधर जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल। अब इसका एक बार और स्क्वायर कर देते हैं तो यह आ जाएगा 16a की पावर 4 और प्लस में 81b की पावर 4 और प्लस में 9 चौक 36 दूनी 72 a स्क्वायर b स्क्वायर और इक्वल में यह आएगा 64 के। तो अभी इधर से ab का स्क्वायर कर देते हैं और इधर रख देते हैं, तो ab का स्क्वायर हो जाएगा 4/9। तो 9 से इसको कट करेंगे तो 9 8 72। तो ये बचेगा 8 चौक 32। तो इधर जाएगा इसमें से माइनस होगा, तो 64 माइनस 32 के इक्वल आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 की। तो इसकी वैल्यू आई है 32। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन ₹450 प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में ₹50 अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। यहाँ पे हम मैन लिख लेते हैं और यहाँ पे वुमेन, और मान लेते हैं वुमेन का जो दैनिक वेतन है वो X रुपए है, तो यहाँ पे X लिख देते हैं। और मैन का इससे 50 रुपए अधिक है, तो ये हो जाएगा X प्लस 50। और सभी का एवरेज कितना दिया हुआ है 450, तो इसको हम बीच में लिख लेते हैं। अभी हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, तो इधर ये क्या आ जाएगा x प्लस 50 और माइनस में 450 और ये यहाँ पे आ जाएगा 450 और माइनस x। और अभी हमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या दी हुई है 700 और 300, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7:3। अभी हम ऐसा करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस है 50, तो इनका जोड़ है 10 अपॉन में 10, तो ये 5 के इक्वल आएगा। तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और ये आ जाएगा 5 तिया 15। तो अभी इसको 35 के इक्वल रख दें या फिर इसको 15 के इक्वल रख दें, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा 450 माइनस x इक्वल टू 35। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 450 माइनस 35, तो ये आएगी 415 के इक्वल। और यही हमें निकालनी थी क्योंकि हमसे महिला का दैनिक वेतन पूछा था और वो हमारा x के इक्वल है। अगर हम इसको भी 15 के इक्वल रखेंगे तब भी सेम ही आएगा, तो इसको भी एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। तो x और माइनस में और इक्वल टू ये है 15 के, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 415 के इक्वल आएगी और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 12 को हम a मान लेते हैं, -8 को b मान लेते हैं और -4 को c मान लेते हैं। तो यह आ जाएगा a³ और प्लस में b³ और प्लस में c³। तो इधर से a प्लस b प्लस c की वैल्यू अगर निकालें तो यह आ जाएगी 12 - 8 - 4, तो ये 0 के इक्वल आएगी। और अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो तो a³ जमा b³ जमा c³ की वैल्यू आ जाएगी 3ab c के इक्वल। तो इसमें सभी वैल्यू रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू 12 और इंटू में b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो अभी अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3 चौक 12 और इंटू में 12 और इंटू में 8, तो 12 12 होता है 144 और इंटू में 8, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 2 3 हासिल 14 8 112 और 3 115, तो ये हमारा है 1152 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम इनसे काम एक दिन में करवा लेते हैं।
तो पुरुष हो जाएंगे 60 और प्लस में वुमेन हो जाएंगी 12 8 96। तो अभी ये एक दिन में करते हैं। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनसे भी एक दिन में करवा लेते हैं। तो 15 तिया 45, तो 45 पुरुष और प्लस में 15 सत्ते 105 महिलाएं, तो ये भी एक दिन में करते हैं और ये भी एक दिन में करते हैं। दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। अभी हम मेन को एक तरफ कर लेते हैं और वुमेन को एक तरफ कर लेते हैं। तो 60 माइनस 45 15 मेन और ये इक्वल आएगा 105 माइनस 96, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9 वुमेन। तो इसको अगर कट करें 3 से तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 5 मेन की वैल्यू आई है 3 वुमेन के इक्वल। तो इधर से इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:5। तो अभी हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो एक मेन की एफिशिएंसी है 3, तो ये हो जाएगा 45 तिया 135 और इसमें हम ऐड करेंगे 105 गुना 5 525, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 5 और 5 10 0 3 2 5 और 1 6 5 और 1 6, तो हमारा टोटल वर्क आया 660। तो अभी हमें बताना है 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो एक महिला की एफिशिएंसी है 5, तो 11 की हो जाएगी 55। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 11 इंटू 5 से, तो 11 से इसको कट करें तो यह आएगा 60, 5 से इसको कट करेंगे अभी तो यह आएगा 12, तो ये आ जाएंगे 12 दिन। तो ये 11 महिलाएं जो भी हैं वो इस काम को 12 दिन में करेंगी और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल A = 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो एंगल A है वो 90 डिग्री है, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो अभी हमें दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं BC के ऊपर और ये D पॉइंट है और हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और BC की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। तो AD की लंबाई क्या होगी? तो ये भुजा हमें 16 दी हुई है और इसका एरिया दिया हुआ है 80। तो एरिया और कौन सी तरीके से निकल सकता है इसका एरिया हो जाएगा 1/2 और इनटू में आधार BC और इनटू में परपेंडिकुलर AD, तो इनटू में AD और इसका जो एरिया है वो 80 के इक्वल है। अभी इसमें BC की वैल्यू रख देते हैं 16, तो 1/2 इंटू 16 और AD की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं इक्वल टू, ये है 80 के। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 8 16, 8 से इसको कट करेंगे तो इधर 10 आएगा। तो AD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो शेषफल बचेगा 4 इंटू 4 और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा वो हमें बताना है। तो 4 चौक 16 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है यदि कोट B = 9 है तो सीकेंट स्क्वायर B का मान क्या होगा? तो इधर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और इधर ले लेते हैं B। तो इसमें अगर कोट B लिखें तो वो क्या होगा? ये इधर 9 आएगा और इधर 1 आएगा और पाइथागोरस से ये भुजा आ जाएगी 9 9 81 और 1 82, तो √82। अभी हमें सीकेंट स्क्वायर B का मान बताना है, तो इसमें से सीकेंट B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी √82 और अपॉन में 9 और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो यह आ जाएगा 82 और अपॉन में 81 और ये वैल्यू आई है सीकेंट स्क्वायर B की और वही हमें बतानी थी और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी ₹2400 कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो पहले 12% की छूट मिलती थी, फिर मिली उसको 24% की, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 12% का। और वो क्वेश्चन में हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2400 के इक्वल। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालें
तो वो हमारी आ जाएगी 200 के इक्वल। हमें बताना है घड़ी का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य होता है 100%, तो 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20,000 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को हथौड़े से पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है। इस निर्मित तार की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन में हम दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो ठोस गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू 9, तो इंटू में 9 इंटू 9 और इंटू में 9, और इसको हम तार के वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, और तार का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इंटू में आर की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 और इंटू में एच। तो इधर से सोल्व करके एच की वैल्यू निकाल देंगे, और वही हमें बतानी है। तो पाई से पाई कट कर देंगे, 2 दूनी 4 से 4 को कट कर देंगे, 3 से इसको कट करें तो 3 तिया 9, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 9 निम 81 और इंटू में 3, तो इसको सोल्व करके एच की वैल्यू आ जाएगी 243 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।